कि एक तो पहले ही हर जगह ये मशहूर है कि पाकिस्तान एक फ़कीर मुल्क है, ऊपर से इन्हें लग रहा है कि यूएस ने ज़रा इनकी हल्की सी मदद कर दी है ना, यूएस ने ज़रा इनको बता दिया कि नहीं नहीं तुम अच्छे बच्चे हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये लगता है इन्हें तो खुश हो गए हैं कि अब तो यूएस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। तब क्या चाह रहे हो क्या तुम? एक तो लोग मर रहे हैं फ्लड से, दूसरा लोग मर रहे हैं बीमारियों से। सिर्फ फ्लड वाले नहीं मर रहे हैं, इस टाइम हम पंजाब में भी केसेस हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप ये कि आप उनका काम करो, आप दूसरी कंट्रीज़ पे आ रहे हो। जो आपको एड आई है कि आपने उसमें से कोई काम किया है? क्या किया आपने उसमें से? 50 बंदे ऐसे हैं जो स्नेक बाइट की वजह से, सैलाब की वजह से मर गए हैं, जिन्हें स्नेक बाइट। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी, जहाँ पे ये सिंध वगैरह में जहाँ पे स्नेक बाइटिंग से 150 बंदा मर गया, वहाँ पे आज तक जो है वैक्सीन नहीं वहाँ पे फराम की गई। और वहाँ पे ये जो है फ्लड के हवाले से, ये स्नेक के हवाले से जो स्नेक बाइटिंग की वैक्सीन है वो नहीं है। और यहाँ वो कहाँ पे है? जहाँ पे दिस बिलावल भुट्टो, ये बिलावल भुट्टो, इसकी तकरीबन आज से, जब से ये सिंध से के अंदर है ना, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले से इनके दादा, इनके नाना, इनकी अम्मा, ये खुद, ये इनका बाप, ये सब चलते आ रहे हैं। तो वहाँ पे स्नेक बाइटिंग की वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया जी कि इंडिया इज़ नॉट सेकुलर कंट्री एनी मोर। अब इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री नहीं रह गया। उसने हमें कोई ऑफ़र ही नहीं की हेल्प के लिए, और ख़ुद ही एक जानब ये कहा था जी कि भाई हम बांग्लादेश से हेल्प नहीं लेंगे, हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो हर्ट होती है, और अब हम तो भारत से भी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहते। और ख़ुद ही ये कह रहे हैं भाई इंडिया ने जो है वो हमें हेल्प के लिए ऑफ़र क्यों नहीं कराई? भाई अगर आपने लेनी तो वो ऑफ़र क्यों कराए? चलो जो भी है, अब देखते हैं किसने कहा है और इसके हवाले से इंडिया से क्या जवाब आया, पाकिस्तान से क्या जवाब है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, को प्रेस भी करना है। तो आए चलते हैं और देखते हैं। प्रशांत धवन और रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने ओपनली ये कह दिया है इंटरव्यू के दौरान कि भारत एक सेकुलर देश नहीं रहा, भारत कुछ भी मदद ऑफर नहीं कर रहा पाकिस्तान को। यहाँ पर आप देख पाओगे लोगों ने कहा है कि इनके हिसाब से आज के समय जो भारत है बहुत बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो एक समय हुआ करता था। और आगे उन्होंने ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं उस दौरान कोई भी हेल्प इंडिया से नहीं आई। ना ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर बहुत ज़्यादा करती है। पहली बात तो क्योंकि फ्लड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अब 1600 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग नंबर वहाँ तक पहुँच चुका है। अब उसके अलावा WHO के जो चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने रिसेंटली ये भी कह दिया कि अभी एक वेव ऑफ डेथ्स और आ सकती है पाकिस्तान में, मौत की लहर आ सकती है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का सेकंड डिजास्टर होगा। ये जो सेकंड डिजास्टर है ये होगा बीमारियों का, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं अचानक से आप हर जगह वहाँ पर पानी गिर दीजिए, इवेंचुअली क्या होगा कि बीमारियाँ फैलेगी। आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, लोग गंदा पीने का पानी पिएंगे, उससे ऑब्वियसली डायरिया हो सकता है, लोग और तरीके से मर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी के साथ आती है, गंदे पानी के साथ आती है मलेरिया की। अभी आज के समय में आपको बता दूं पाकिस्तान में मलेरिया वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है, और बताया जा रहा है कि जितने लोग बाहर से नहीं मरे उससे कई गुना ज़्यादा लोग बीमारियों से मरने वाले हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पर आप देख पाओगे अल जजीरा का आर्टिकल है पीपल डाइंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस इन फ्लड हिट पाकिस्तान। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब से USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये कह दिया कि पूरी दुनिया से मैं अपील करता हूँ कि हेल्प करिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान आज के समय अंडर वाटर चला गया, इतनी यहाँ पर बाढ़ आई है। तो ये जो प्रेम है US प्रेसिडेंट का, इसके बाद अचानक से USA का हॉलीवुड भी एक्टिव हो गया है। एक के बाद एक मैं देख रहा हूँ कि USA के कई एक्टर पाकिस्तान जा रहे हैं। एंजेलिना जोली रिसेंटली गई थी पाकिस्तान, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है मैंने ऐसी तबाही कहीं पर देखी नहीं। तो ऐसे समय बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना कि इंडिया की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई,
ये मैटर करता है। ये इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ इंडिया एक टाइम हमारी हेल्प करने को आता, इंडिया ने हमको बिलियंस ऑफ डॉलर दिए थे हेल्प के रूप में, अब पैसा इंडिया ने दिया, अब इंडिया हेल्प को भी पूछता नहीं है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि हमने भी इंडिया से हेल्प की नहीं, मगर बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के बाद इंडिया में एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है सेकुलरिज्म को लेकर कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या ये जस्टिफाइबल है? क्योंकि आप अगर संविधान के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट था संविधान का इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, उसमें भारत के संविधान में ऑफिशियली ये वर्ड ऐड कर दिया गया था सेकुलरिज्म। 1976 में हमारे संविधान में ये वर्ड सोशलिज्म सेकुलरिज्म ये ऐड कर दिए गए थे। उससे पहले आप देखो तो संविधान में ये वर्ड मेंशन तो नहीं था। हालांकि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में ये कहा कि भारत 1974 से भी पहले सेकुलर था, हमारा जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकुलर इन नेचर है। अब यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में फ़र्क क्या होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2018 में, उससे पहले भी काफ़ी बार इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ रखा है कि देखिए एक तो है वेस्ट का सेकुलरिज्म जो ये लोग फॉलो करते हैं यूएसए में, यूरोप में, फिर एक बहुत ही अलग ब्रांड का सेकुलरिज्म है जो इंडिया में फॉलो होता है। तो वेस्ट का सेकुलरिज्म क्लियरली ये कहता है कि स्टेट मतलब कि सरकार और रिलीजन में अंतर होगा, सरकार का कोई रिलीजन होगा नहीं, सरकार रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और इसलिए आप देखते हो कि यूएस समेत जो यूरोपियन देश हैं वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार उन पर टैक्स नहीं लगाती, सरकार उनको कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं देती। चर्चेस को आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट कुछ पैसा प्रोवाइड नहीं करती। इंडिया में और टाइप का सेकुलरिज्म है। हमारे यहाँ सिर्फ हम ये नहीं कहते कि स्टेट और रिलीजन में कोई फर्क नहीं है, हमारे यहाँ एम्फेसिस इस बात को लेकर है कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन एक जैसे हैं, स्टेट भेदभाव नहीं करेगी रिलीजन को लेकर। उसके अलावा ये भी है कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर टैक्स भी लगता है। उसके अलावा सरकार भी काफ़ी बार रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हज सब्सिडी के बारे में आपने सुना होगा। इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी डिफरेंट है और यहीं पर बिलावल भुट्टो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म इंडिया बहुत लंबे समय से फॉलो करता आ रहा था, इंडिया का एक यूनिक ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, आज इंडिया वो इंडिया नहीं रहा, इंडिया उस सेकुलरिज्म से दूर जा रहा है। तो कब शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेट सारे रिलीजन्स के लिए न्यूट्रल नहीं है। अब देखो ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि इंडिया में ही आप नोटिस करोगे हमारे कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं। फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़े नेता ये, इन्होंने ही रिसेंटली ये कह दिया कि मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि भारत एक कम्युनल देश है। ज़्यादातर आप अगर देखो इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलर का हम ऑपोजिट ही मानते हैं कम्युनल। कम्युनल का मतलब ये होता है जो एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कंपेयर टू अदर रिलीजन। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में जवाब भी गया है, जहाँ पर हमारी सरकार ने ये कहा कि ये आयरॉनिक बात है। आयरॉनिक बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश यहाँ पर सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स का इशू उठा रहा है ना। अगेन यहाँ पे आप पाकिस्तान को सिंपली डिसमिस कर सकते हो ये कहकर कि यू आर नॉट ए सेकुलर कंट्री, मतलब और कोई यहाँ पे बात करे समझ में आता है। मगर आपके जैसा देश जो क्लियरली सेकुलरिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है वो यहाँ पे किसी पे आरोप लगाए तो इट जस्ट फील्स। और ये कुछ ऐसा ही है जैसे नॉर्थ कोरिया किसी कंट्री को कहे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी काफ़ी कम है, आपके यहाँ लिबर्टी नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर ये जवाब दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक अपने देश की माइनॉरिटी के नंबर दुनिया से छुपाए और आज भी बताया जाता है कि ये झूठे नंबर प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। और ये बात सही है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेस किया है। आप जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था, हमारे यहाँ सेंसस जारी होता है, जनगणना की जाती है, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था 2017 में। तो 2017 से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उसके डेटा पर पाकिस्तान सरकार बैठ गई। बेसिकली बताया नहीं अपनी जनता को कि एक्चुअली इनके देश में कितने सिख, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू बचे हैं। फिर बाद में कुछ समय बाद इन्होंने डेटा रिलीज़ किया, मगर उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये डेटा अटपटा है, ये ट्रू पिक्चर जो है पाकिस्तान में ये रिप्रेजेंट करता नहीं है। और इंडिया ने भी यहाँ पर ये इशू रेज किया है
कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आए दिन जो वहाँ पे खबरें आती हैं फोर्स कन्वर्जन की, वो सबके सामने ओपन है। पाकिस्तानी मीडिया ही काफ़ी बार ये सब न्यूज़ कवर करता है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है इंडिया पे आरोप लगाने का। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज के समय आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान हो चुका है, यूएसए भी ये बात इग्नोर नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं उन पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डेजिग्नेट कर दिया था म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब कि ये वो देश हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है कि जहाँ पर मिनॉरिटीज पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। काफ़ी केसेस में स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन करती है और मिनॉरिटीज के हक में या फिर मिनॉरिटीज के सपोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर इंडिया का भी यहाँ पर नाम नहीं आता। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंट्रीज को रेकमेंड किया जाता है, उसके बाद यूएस सरकार मोहर लगाती है कि हाँ हमारे हिसाब से ये सब देश है रिलीजन के मामले में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इंडिया को रेकमेंड किया जाता है रिपोर्ट में बहुत से और कंट्रीज के साथ, क्योंकि जो इनिशियल रिकमेंडेशन लिस्ट होती है वहाँ पे ये 30-35 कंट्रीज को कर देते हैं शॉर्टलिस्ट। उसके बाद फिर यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनमें से कौन से देश है जहाँ पर जेन्युइनली हालत ख़राब है। तो इंडिया देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट है, हमारे यहाँ अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भारत में जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है और से फील करे, कुछ इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली यू ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, हमेशा यही कोशिश होती है कि जो आप पहले थे उससे आप बेहतर बनने की कोशिश करो। बट पाकिस्तान जैसी कंट्री का ये कहना कि इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री, ये अपने आप में एक बहुत ही आयरॉनिक स्टेटमेंट है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, आप पर्सनली कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो? कौन से सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या फिर इंडियन कॉन्सेप्ट, और इसका रीज़न क्या है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, क्या कहते हैं निजा? पहले तो जहाँ तक बात रही मिनॉरिटीज़ के साथ बिहेवियर रिलेशन की, वो तो देखा जाए तो जब पाकिस्तान में श्रीलंका वाला हादसा हुआ था तो पूरी दुनिया उठ गई थी, ठीक है। इस तरह इंडिया में भी मुस्कान वाला वाक़या हुआ। मिनॉरिटी को राइट नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में भी मुस्लिम मिनॉरिटी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बात रही बिलावल भुट्टो साहब की ये बात करने की कि आपने हमें पूछा नहीं और आप रिलीजियस प्रॉब्लम में आ गए हो, आई रियली डोंट नो कि ये क्या चाहते क्या हैं ये कि एक तो पहले ही हर जगह ये मशहूर है कि पाकिस्तान एक फ़कीर मुल्क है, ऊपर से इन्हें लग रहा है कि यूएस ने ज़रा इनकी हल्की सी मदद कर दी है ना, यूएस ने ज़रा इनको बता दिया कि नहीं तुम अच्छे बच्चे हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये लगता है इन्हें तो खुश हो गए हैं कि अब तो यूएस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। तब क्या चाह रहे हो क्या तुम? एक तो लोग मर रहे हैं फ्लड से, दूसरा लोग मर रहे हैं बीमारियों से। सिर्फ फ्लड वाले नहीं मर रहे हैं, इस टाइम हम पंजाब में भी केसेस हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप ये कि आप उनका काम करो, आप दूसरी कंट्रीज़ पे आ रहे हो, जो आपको एड आई है कि आपने उसमें से कोई काम किया है? क्या किया आपने उसमें से? अगर फ्लड आया है, जितने भी मुल्क से आप इमदाद ले रहे हो, फ्लड उनकी वजह से तो नहीं आया। मैं आपको एक यहाँ पे बात कर दूँ कि 150 बंदे ऐसे हैं जो स्नेक बाइट की वजह से, सैलाब की वजह से मर गए हैं, जिन्हें स्नेक बाइट। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी जहाँ पे ये सिंध वगैरह में जहाँ पे स्नेक बाइटिंग से 150 बंदा मर गया, वहाँ पे आज तक जो है वैक्सीन नहीं वहाँ पे फराम की गई। और वहाँ पे ये जो है फ्लड के हवाले से, ये स्नेक के हवाले से जो स्नेक बाइटिंग की वैक्सीन है वो नहीं है। और यहाँ वो कहाँ पे है? जहाँ पे दिस बिलावल भुट्टो, ये बिलावल भुट्टो, इसकी तकरीबन आज से, जब से ये सिंध से के अंदर है ना, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले से इनके दादा, इनके नाना, इनकी अम्मा, ये खुद, ये इनका बाप, ये सब चलते आ रहे हैं। तो वहाँ पे स्नेक बाइटिंग की वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये बातें करते हैं जी इंडिया ने। पहले तो आप मुझे ये बताते हैं कि आपने ही ये स्टेटमेंट दीजिए कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है उसको ठेस पहुँचेगी अगर हम बांग्लादेश में डाल रहे हैं, तो हम तो इंडिया से भी नहीं लेंगे। तो आज फिर आप इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं? और आप इंडिया को ये कह रहे हैं, हम इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपकी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये नहीं है कि आप बैठ के इंटरनेशनली तौर पर दूसरे ममालिक को गंदा करना है। इस वक्त आपकी बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप मुल्क के जो लोग बीमार हैं उनके लिए सोचें। यार ये डेंगू खतीजा, ये डेंगू शेंगी जो है, इनके इलाज मौजूद है। हाँ। एक बंदे को सांप ने काट लिया और उसकी गेंद शायद 2 से 4 घंटे के अंदर वो मर जाएगा, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है तो वो उसका इलाज कोई और है। सिंध का तो है, लोग
उनके अंदर अवेयरनेस भी नहीं है वहाँ के लोगों में। पंजाब में तो कितनी कंपेन्स चलती हैं। ये जो इंसान बैठा है, इसके नाना इसकी अम्मा की कब्रों के ऊपर से पानी चले गया था, ये बस सुकून से बैठे हुए हैं। ये है इनका, ये जिनका मज़ार, जिनके कहते हैं आज भी भुट्टो जिंदा है। तो यार ये चीज़ें, सो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये बैठ के यहाँ पे ये कह देना जी कि हम इंडिया से एड नहीं चाहते, हम फलाना नहीं चाहते, इस चीज़ को अब देखना पड़ेगा। और जिस तरह WHO ने भी कह दिया कि अब दोबारा एक वेव आने वाले, इस वक्त बेसिक जो ज़रूरत है, बेसिक बुनियादी जो हमारी इस वक्त ज़रूरत है और अहमियत देनी चाहिए, वो लोगों की सेहत और लोगों की बीमारियों से निजात की तरफ देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये, और देखें वो लोग मीम ट्रोल कर रहे हैं, एंजेलिना जूली आज से पहले भी आई थी और आज भी वो कह रही थी मैं जब भी आई तब भी आई थी, तब भी ऐसे तब भी है, कुछ बदला तो है नहीं। और आप ये देख लें कि इंग्लैंड की टीम 7 साल बाद पाकिस्तान आ गई, जो पाकिस्तान से दवाई लेने गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। सो ये हैं चीज़ें कि देखनी पड़ेगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? यानी वो बस अब इससे ज़्यादा हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, और हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा। हाँ, आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कर सजेशन है, साथ ही साथ फेसबुक पे भी हमें लाजमी सजेशन दें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें, ज़्यादा दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।